तो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है हिबिस्कस का प्लांट, गुड़हल का प्लांट। अगर आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, हालांकि बरसात चल रहा है इस मौसम में, तो प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, खूब ढेर सारी फ्लावरिंग होती है। लेकिन अगर इस मौसम में भी आपका प्लांट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, सारी कोशिशें आपने कर ली लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है, तो एक फर्टिलाइज़र मैं ऐसी बताऊंगी जिससे आपके प्लांट की मिट्टी में अगर फंगस वगैरह लगी है, इस मौसम में सबसे मेन कारण प्लांट की ग्रोथ का ना होना फंगस ही है। तो अगर आपके प्लांट में फंगस लगी है या प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उस फर्टिलाइज़र से आपके प्लांट में एक नई जान आएगी। आपका प्लांट ग्रोथ अच्छे से करेगा, फूल ढेर सारे प्रोड्यूस करेगा। अगर कलियां गिरने की प्रॉब्लम है तो वो भी रुकेंगी। तो कौन सी फर्टिलाइज़र है, लेकिन फर्टिलाइज़र बताने से पहले कुछ टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो ज़रूर से करना है। अपने टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अगर कोई नया प्लांट आप ऐड करना चाहते हैं या नया कलर ऐड करना चाहते हैं, चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे वो देसी हो, इस मौसम में आप बेहिचक ऐड कर सकते हैं। उसका सक्सेस परसेंटेज 98-99% होता है कि 99% ये चांस रहता है कि वो चल जाएगा पौधा। लेकिन अगर देसी लाते हैं तो किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा अगर रेतीली मिट्टी हो तो ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जब आप हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट लाएं तो ये ध्यान रखें कि उसमें रेत ज़रूर मिलाएं। अगर धान की भूसी हो सके तो ज़रूर ऐड करें, क्योंकि धान की भूसी मिट्टी को एसिडिक बना देता है और इन सब प्लांट्स को एसिडिक मिट्टी ही पसंद होती है। तो इस मिट्टी में इस हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट को लगाएं। और साथ ही साथ जब आप नर्सरी से हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट बाय करते हैं तो ज़रा अंदर देखिएगा, उंगली से हटा के, कि वो किसी भी बास्केट में ना लगा हो। अगर बास्केट में रेड मिट्टी के अंदर लगा है तो उस बास्केट को ज़रूर रिमूव कर दीजिएगा। अब अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो सबसे पहली जो आपको काम करनी है, ये देखिए, यहाँ से मैंने कट किया था और 2 ब्रांचेस निकली हैं लंबी लंबी सी, और कितनी बड़ी हो गई हैं। और देखिए कलियाँ, दोनों ही ब्रांचेस में कलियाँ निकली हुई हैं। तो पहले नंबर पर तो आपको यही काम करना है। अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसकी प्रूनिंग कर दें। और वैसे भी बरसात है तो इस मौसम में तो आपको प्रूनिंग करनी ही चाहिए, क्योंकि इस मौसम में प्लांट की ग्रोथ बहुत ही तेज़ हो जाती है। तो सबसे पहले तो नंबर पर आपको यही काम करना है। अगर आपके प्लांट की ब्रांचेस बहुत ही ज़्यादा लंबी लंबी सी हो गई हैं तो उनको कट कर देना है, एक लेवल में प्लांट को लेके आना है। बहुत ही ज़्यादा लंबा लंबा प्लांट भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अगर आपका प्लांट छोटा ही है तो ऊपर से सिर्फ टिप इसकी कट करिए, बहुत ही ज़्यादा उसकी प्रूनिंग नीचे से ना करें। जो दूसरे नंबर पर आपको काम करना है, प्लांट की गुड़ाई करना। बरसात के मौसम में प्लांट की गुड़ाई करना बेहद ज़रूरी है। 7वें-8वें दिन पर आपको प्लांट की गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने से धूप प्लांट में लगती है, नीचे की मिट्टी में थोड़ा सा सनलाइट लगता है, तो इस मौसम में फंगस वगैरह की समस्या मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा बनी रहती है। तो फंगस लगती ही इसलिए है क्योंकि आप उस पर मिट्टी पर काम ही नहीं करते, बस फर्टिलाइज़र ही के चक्कर में रहते हैं, जिसके कारण आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। तो हर तीसरे चौथे दिन इसकी वीड्स हटाइए और 7वें-8वें दिन पर इसकी प्लांट की गुड़ाई करिए। फिर जो तीसरे नंबर पर आपको काम करना है, पर नज़र बनाए रखना। आप ये देखिए, ये मेरी प्लांट की पत्तियां देखिए, कुछ उठी उठी सी लग रही हैं इस वाले भी प्लांट्स में। और कलियों में देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह के अगर कीड़े लगे हैं, जिनको मिली बग कहते हैं, ब्लैक कलर के एफिड्स होते हैं, ये सब अगर लगा है तो फिर आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर कलियों में ये सब मिली बग लगी हैं तो कलियों का ये सब रस चूस लेती हैं, जिसके कारण ये कलियां गिर जाती हैं। देखिए बरसात में ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप अपने प्लांट पर ध्यान नहीं देंगे तो ये सारा रस कलियों का चूस लेंगी, प्लांट आपका अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा।
तो अगर ऐसी लगी हैं तो नीम ऑयल का आप इस्तेमाल करिए। नीम ऑयल है, उसमें हैंड वॉश मिक्स करके इस पे स्प्रे कर दीजिए। हर तीसरे दिन चौथे दिन स्प्रे करिए, ये फिर से प्लांट सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र में के लिए लेना है एलोवेरा। एलोवेरा का प्लांट अधिकतर सभी के घर में पाया जाता है। ये ऐसी औषधि है जो हमारे शरीर के ऊपर तो काम करती ही है, साथ ही साथ प्लांट्स को भी जीवन दान देती है। बरसात में जब लगातार बारिश होने के कारण मिट्टी में फंगस लगने की समस्या आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। चींटियाँ लग जाती हैं, चींटियों के कारण प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता, तो ऐसी कंडीशन में एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। साथ ही साथ इसमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने एलोवेरा को छोटे छोटे पार्ट्स में काट लिया है, और किसी चीज़ से अगर मैश करना चाहें तो इसको मैश कर दें, वरना मैं हाथी से इसको अच्छे से इसका जल निकाल लूँगी। और इसका जो बाहर का छिलका है वो बिल्कुल भी नहीं हटाना है, वो ज़रूर ऐड करना है। तो ये देखिए जल पूरा निकल आया है इसका। तो ये अच्छे से मैश करके और फिर इसको ऐड करना है। देखिए हाथ में कितना अच्छा आ गया है। तो ऐसे ही करना है, दरदरा सा रखना है, ज़्यादा उसको ग्राइंड नहीं करना है। और फिर जो दूसरी चीज़ हमने ली है वो भी बहुत ही ज़्यादा, खासकर गुड़हल के प्लांट के लिए तो बहुत ही, जैसे रामबाण इलाज होता है फ्लावर लाने का, तो वैसे ही काम करता है। तो वो है जो बनाना पील होते हैं, इनको मैंने बहुत ही महीन महीन काट लिया है और इसको लिया है। ये गुड़हल के लिए, तो अगर गुड़हल में बिल्कुल भी फ्लावर नहीं आ रहे हैं, बस इन छिलकों को 2-3 बार भिगो के डालिए, फ्लावर उसमें 100% आने लगेंगे, बर्ड्स आपको दिखाई देने लगेंगी। लेकिन कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती हैं। फर्टिलाइज़र के तौर पर अगर देखा जाए तो बनाना पील का फर्टिलाइज़र बेस्ट है हिबिस्कस के लिए। तो दोनों ही चीज़ों को हमने कर दिया है एक में, और लगभग 2 ग्लास पानी हमने इसमें भर के रख दिया है। अब इसको 2 रातों के लिए छोड़ना है, जिसके कारण इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों की आपस में मिक्स हो जाएंगी, पानी में आ जाएंगी, फिर हम इसको यूज़ करेंगे। अब ये देखिए तैयार है देने के लिए, बिल्कुल देखिए कितना थिक हो चुका है। अब हम जितना ये पानी है, लगभग इसमें मैंने 2 ग्लास पानी लिया था, तो इसका जस्ट डबल ये मैंने लगभग 4 ग्लास पानी ये लिए हैं। जितना ये पानी था उसका डबल आप कर दें, आप अपने अंदाज से करिएगा। और फिर किसी स्ट्रेनर की सहायता से या हाथ से अच्छे से इसको छान दीजिए, सारा पानी इसमें गिरा दीजिए इसका फर्टिलाइज़र का। तो छन्नी वन्नी की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मोटा मोटा है तो हाथ ही से बन जाएगा। तो फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ये अपने प्लांट्स पर देने के लिए तैयार है। ये फर्टिलाइज़र हिबिस्कस के प्लांट के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इसमें एलोवेरा है जिसके कारण प्लांट पर फंगस लगने की समस्या नहीं आएगी। पोटेशियम है जिसके कारण जो प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियाँ जो झड़ रही हैं वो रुकेंगी। फ्राई कर देंगे और फिर 1-2 दिन के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इस समय बारिश लगातार हो रही है तो मिट्टी सूखी नहीं पाती। तो मैंने गुड़ाई करने के बाद 1 दिन के लिए छोड़ा था। अब हम अपने प्लांट्स पर, सभी प्लांट्स जितने भी हिबिस्कस के प्लांट हैं सभी पर ये फर्टिलाइज़र थोड़ा थोड़ा दे देंगे, क्योंकि मिट्टी पहले से ही गीली है तो हम ज़्यादा मात्रा में नहीं देंगे। बस आप देख रहे होंगे 1 कप भर भर के सभी प्लांट्स पर दे देंगे। ऐसे ही आप भी अपने प्लांट्स की केयर करिए, आपको भी रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और जो टिप्स मैंने बताई हैं उनको ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि बगैर टिप्स किए, बिना केयर के आपको फर्टिलाइज़र भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगी। तो ये सब चीज़ें करिए, आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा।